हेलो फ्रेंड्स, प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है टेंस। ग्रामर के हिसाब से टेंस का पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। कुछ फ्रेंड्स ने रिक्वेस्ट भी की थी कि सर आप टेंस शुरू करें। टेंस एक तो क्या टॉपिक बड़ा होता है, ठीक है, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आज। टेंस आप अच्छे तरह जानते हैं, टेंस तीन तरह के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। फिर इनके 4 काइंड्स होते हैं, इसके भी 4 होते हैं और इसके भी 4 होते हैं। पहला कौन सा है, फर्स्ट कौन सा है, आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रेजेंट सिंपल, ठीक है। पहचान क्या होगी इनकी, हिंदी के वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, ताहू आते हैं। सेंटेंस स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस में। सेंटेंस भी 4 होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव। आज का टॉपिक हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसे हिंदी में कहते हैं सकारात्मक वाक्य। अब देखें सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है यहाँ मैंने बताया वो 2 तरह से बताया। 2 क्यों बताया वो देखें। अगर सब्जेक्ट आई, यू, वी, दे या फिर प्लूरल कोई भी नाउन हो तो इस तरह से बनेगा कि फर्स्ट पहले कौन आएगा, सब्जेक्ट, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट। और अगर इनके बजाय ही, सी, इट या फिर सिंगुलर नाउन आ जाए तो फिर यहाँ पर चेंज हो जाएगा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ईएस लगा दिया जाएगा। लेकिन आज हम ये वाला पार्ट पढ़ रहे हैं कि अगर सब्जेक्ट आई, यू, वी, दे हो तो, ठीक है। यहाँ देखें, पहला है कि सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट आई, यू, वी, दे, ही, सी, इट या फिर किसी भी नाउन का नाम हो सकता है। उसके बाद में वर्ब किसे कहते हैं, वर्ब का मतलब एक्शन, जिसे हमें क्या कहते हैं, काम। इनकी खासियत क्या होती है, हिंदी बोलते समय कुछ लोग समझ नहीं पाते हैं कि भाई वर्ब क्या होती है। इनको जब हम बोलते हैं का तो हर बार लास्ट में ना आता है। खेलना, कूदना, दौड़ना, हंसना, बोलना, बताना, सब में ना आएगा। तीसरा पार्ट होता है हमारा ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट वो होता है जिन पे सब्जेक्ट और वर्ब का उन पे इफेक्ट हो, यानी असर हो। और इनमें कौन कौन आ सकते हैं, एडवर्ब भी आ सकता है, प्रीपोजिशन आ सकता है, कोई नाउन भी हो सकता है, कोई प्रोनाउन भी हो सकता है। ये धीरे धीरे जैसे आप सेंटेंस बनाते रहेंगे तो आपको पता चलता रहेगा। अब देखें यहाँ पर किस तरह से सेंटेंस बनेंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरह जब भी हम सेंटेंस बनाएं तो कैसे बनाएंगे, ठीक है। यहाँ लिखा देखो, मैं जाता हूँ। जब कभी भी मैं सेंटेंस बनाना हो तो किस तरह से, इंग्लिश का जो रूल है वो कैसा रूल है कि जब कभी भी आप सेंटेंस बनाएं तो हमेशा सेंटेंस के लास्ट में जाइए, अंत में जाइए। अंत में देखो लिखा हुआ है हूँ या हैं का मतलब है प्रेजेंट टेंस, देखें। और उसके बाद में जाइए जस्ट पीछे, यहाँ आपको क्या मिला, ता का मतलब है सिंपल। तो टेंस कौन सा हो गया, प्रेजेंट सिंपल। अब जब आपको सेंटेंस बनाना हो तो सेंटेंस एकदम आगे जाइए, स्टार्ट में क्या लिखा, मैं की इंग्लिश होती है आई, और आई यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट, और आई के जस्ट के बाद में क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, को, जाना। मैं जाता हूँ। तुम सुबह दौड़ते हो, यहाँ पर भी ये काम करना है। लास्ट में क्या देखा आपने, हो का मतलब टेंस कौन सा है, प्रेजेंट। पीछे गेट क्या लिखा, ते, मतलब कौन सा टेंस हुआ, सिंपल। तो नाम क्या हो गया, प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल देखने के बाद में आप जाएंगे सेंटेंस के एकदम आगे। आगे क्या लिखा हुआ है, तुम, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं यू। इसका मतलब इस पार्ट में आ गया, आई, यू, वी, दे। इस प्रकार से वर्ब की इसमें फर्स्ट फॉर्म आएगी। ये हर बात आपको देखना है। आप इनको समझना जरूरी है। ट्रांसलेट सिर्फ ओनली नकल न करें कि देख लिया और कर लिया, समझे अच्छी तरह से। जैसे यानी कि वे हर रोज यहाँ आते हैं, हर बार की तरह। देखिए सेंटेंस में लास्ट में जाएंगे, लिखा हुआ है का मतलब टेंस कौन सा हो गया, प्रेजेंट। जस्ट जाएंगे पीछे, क्या लिखा हुआ है, ते, मतलब हो गया सिंपल। नाम क्या हो गया, प्रेजेंट सिंपल। अब मैं ट्रांसलेट करना है तो हम सेंटेंस के एकदम आगे जाएंगे। आगे लिखा हुआ है वे, और वे को इंग्लिश में बोलते हैं दे, और दे हमारे इस पार्ट में मतलब अब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी। दे कम, वे आते हैं। हेयर एवरी डे, हमेशा। तुम इस ड्रेस में अच्छी दिखती हो। अब यहाँ देखें कि हमारे पास जो वर्ड्स है वो काफ़ी है। तुम इस ड्रेस में अच्छी दिखती, तो किस प्रकार से बनाएंगे वो देखें। सबसे पहले वही काम, हमेशा यहाँ जाना, फर्स्ट स्टेप। हो देखा, हमारा टेंस कौन सा हुआ, प्रेजेंट। लास्ट में कहाँ गए, ती, मतलब क्या हो गया, सिंपल। नाम क्या हो गया,
प्रेजेंट सिंपल। अब जाएंगे सेंटेंस के एकदम आगे। देखो फर्स्ट स्टेप हमारा ये है। अब मैं आपको फर्स्ट स्टेप, तुम, जिसकी इंग्लिश क्या हुई, यू। ठीक है, यू के बाद में सेंटेंस में जब आप फर्स्ट पार्ट बना ले वहाँ, तो अब जाएंगे एकदम सेंटेंस के लास्ट में। क्या लिखा हुआ है, दिखती। अब इसकी इंग्लिश यू लुक। ठीक है, उसके बाद में क्या, कैसे दिखती है वो, अच्छी, नाइस। ठीक है, अब ये जो हमारा एकदम लास्ट पार्ट है विथ प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के साथ में, इन दिस ड्रेस, हम पापा के साथ रहते हैं, वही हमारा फर्स्ट पार्ट। फिर ये। ठीक है, वी लिव, रहते हैं विद आवर फादर, हमारे पिता के साथ में। बच्चों को खेलना पसंद है, इस पे ध्यान देना। यहाँ पर इस सेंटेंस में दो वर्ब आ चुकी है। देखें, पहला ये काम हुआ, बच्चों को क्या है, पसंद, ये हमारा फर्स्ट पार्ट। ये हमारा लास्ट का पार्ट बचेगा, बीच का। चिल्ड्रन यानी बच्चे, लाइक पसंद करते हैं, टू प्ले, इस टू के प्ले के बजाय डायरेक्टली प्लेइंग भी आ सकता है, याद रखें। अभी कैसे आ सकता है, क्यों आया, ये हम आगे पढ़ेंगे। लोग झूठ बोलते हैं, पीपल लाई, वे दोनों अंग्रेजी बोलते हैं, वे दोनों, यहाँ पर हमने लिखा है दे बोथ। और अगर आप चाहें तो इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, बोथ ऑफ देम, बोथ ऑफ देम, ये भी राइट है, और दे बोथ भी राइट है। तुम गणित पढ़ाते हो, पढ़ने को स्टडी या रीड कहा जाता है और पढ़ाने को टीच कहा जाता है। यू टीच मैथ्स, मैथ्स शॉर्ट फॉर्म है, मैथमेटिक्स इसका बड़ा नाम है। वे कहानियाँ बताते हैं, दे टेल स्टोरीज, कहानियाँ एक नहीं ज़्यादा है तो हमने क्या लगा दिया, IES। ओके, ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। इसके जस्ट बाद में हम अगर सब्जेक्ट ही सी हो तो कैसे बनाएंगे, ये पढ़ाने वाला है। अब आगे देखें कि अगर सब्जेक्ट जो हमारा ही, सी, इट या कोई सिंगुलर नाउन हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ या तो एस लगाते हैं या फिर ES लगाते हैं। ठीक है, अब ES की जो कुछ रूल है वो आप देख लें। बाकी सब में एस लगाया जाएगा, इसमें ES लगाया जाएगा। ES कहाँ लगाते बताएंगे, यदि किसी वर्ब के अंतिम अक्षर यानी लेटर्स या तो हो SH या फिर हो जाए CH या S या SS या O, X या ZZ हो तो ES लगाया जाता है। ये आपके सामने कुछ एग्जाम्पल है, यहाँ पर जरूर देखें। ठीक है, अब यहाँ देखें, सिस्टम वही रहेगा, वह जाती है। सिस्टम एक ही बताऊंगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। पहले आप यहाँ देखेंगे, है मतलब प्रेजेंट, फिर गए यहाँ पर यानी ती मतलब सिंपल, प्रेजेंट सिंपल। अब यहाँ गए आप वह को हम बोलते हैं ही भी और सी भी, लेकिन मात्रा किसकी है, ई की। इसका मतलब सी लास्ट में क्या आया हुआ है, गो। और रूल यहाँ पर क्या बोलता है कि अगर ओ हो तो क्या लगा दो, ES। ठीक है, ये कुछ सेंटेंस है, ये आप खुद देखें एक बार के लिए। राहुल खेलता है, राम पढ़ता है, सीमा गाना गाती है। इस प्रकार से कहाँ मैंने एस क्यों लगाया है, किस प्रकार से लगाई है, हर चीज़ आप देखिए, सब कुछ यहाँ लिखा हुआ है। यदि किसी वर्ब का लास्ट लेटर Y हो तो उससे पहले कोई कॉन्सोनेंट हो तो Y की जगह IES को रिप्लेस कर दिया जाता है। जैसे स्पेलिंग देखिए, CRY, यहाँ पर क्या है Y, लेकिन Y से ठीक पहले क्या है, R क्या है कि कॉन्सोनेंट, तो क्या बन जाएगा IES। आप यहाँ देखें, यहाँ पर भी Y था लेकिन Y से पहले कॉन्सोनेंट नहीं था, वोवल था, इसलिए डायरेक्टली क्या लगा दिया हमने, S। तो ये ऐसी इसकी कुछ रूल है जिन्हें आप अच्छी तरह से देखें, स्क्रीनशॉट ले लें। थैंक यू।